क्योंकि आपसे फ्राइडे को जब बात हुई थी रचित जी, और तब से और अब में अगर हम देखें तो काफ़ी परिवर्तन आया है डिफेंस को लेकर के, काफ़ी शेयरों में गिरावट रही, लोगों की क्वेरीज कल से काफ़ी ज़्यादा आई है कि अब आप बात नहीं कर रहे हैं। कल उतनी डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, हालांकि हमने 1 बजे के शो में बात की थी। पंकजा कुमार जी का कोचिन शिपयार्ड पे सवाल है, इसी से शुरुआत करते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी रचित जी आपकी, और उसके बाद से इसको 2 4 6 शेयरों को फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। और वर्षा जी कह रही हैं, प्रदीप जी नमस्ते, आपकी कल वाली कॉल पिरामल वाली कंप्लीट हो गई? जी हाँ, कंप्लीट हो गई सर मैम, और प्रॉफिट अगर आपने बुक नहीं किया तो कर लीजिए, ये सलाह है। रचित जी आपकी कोचिंग शिपयार्ड पे सलाह 1950 पे लेके बैठी हुई है पंकजा जी। देखिए 1950 में लेके बैठी हुई है। मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा। अगर फ्राइडे को इन्होंने हमारी बात सुनी होती बहुत क्लियरली, हमने कहा था डिफेंस आपको एक रेंज में मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, प्रैक्टिकली ब्रेकआउट बीच बीच में आते रहेंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1950 में आपने ले रखा है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, अगर मार्केट करेक्शन के चलते ही आपको और नीचे आता हुआ मिलता है, 1720 तक भी आता हुआ दिखता है, तो वहां पे मैं और आपको एवरेज करने की राय दूंगा, बजाय इसके कि आप निकलें। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखी है, इसको पोजीशन बना के रखें। जैसे ही आपको बाउंस बैक मिलता है, आपको एक बार 2150 रुपए तक का लेवल मिलेगा, आप वहां पे एग्जिट कॉल ले सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करके रख रहे हैं, तो पोजीशन बनाए रखें, बहुत ही जल्दी आपको 2760 रुपए तक का भी मूवमेंट ये काउंटर करता हुआ दिखा सकता है। ठीक। GRSC पे कल आपसे बात हुई थी यहाँ पर प्रदीप सर, अभी क्या करना चाहिए GRSC को लेकर के? लोग इस वजह से भी परेशान, हालांकि रिकवरी आई है आज 1.5% के आसपास की, काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है, मोमेंटम बहुत तेज़ होता है नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। आप क्या सलाह देंगे, अभी क्या करना चाहिए? देखिए आज भी तो बहुत ही अच्छा एक रिकवरी आया है। 2613 का लो था, अभी 2700 के ऊपर ही चल रहा है। मुझे लगता है कि वैल्यू जोन के आसपास ही आ चुका है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी अभी कुछ नहीं करना, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड रखिए, बाकी नहीं है तो आज का भी लेवल बहुत ही अच्छा आता 2613, अभी भी अच्छा ही लेवल है 2707 के आसपास, लेकिन एक करेक्शंस खत्म नहीं हुआ। अभी जो डाउन साइड टर्न अराउंड हुआ था स्टॉक, इसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्ता ऐसे ही रहने वाला है। तो जिनके पास है बने रहिए। जिनके पास भी है बने रहिए। GRSC को लेकर के ये राय निकल करके आती हुई, कोचिन हो गया, GRSC हो गया, इसके अलावा दबाव देखने को मिला था BDL के अंदर काफ़ी अच्छा खासा, आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ BDL का शेयर। क्या सलाह रहेगी रचित सर अभी BDL को लेकर के? देखिए भारत डायनेमिक्स थोड़ा सा ना बीटा मूवमेंट अपना हाई रख रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है, एक सपोर्ट के आसपास ही मेंटेन जरूर कर रहा है। देखिए 1822 रुपए चल रहा है, 1818 इसका 50 DMA के तहत थोड़ा सा एक सपोर्ट बन रहा है। इसको अगर मेंटेन करता है तो बहुत ही जल्दी आपको वापस एक रिवर्सल इसको 1950 रुपए तक लेके जा सकता है। अगर ब्रीच करता है तो बहुत विचलित होने वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ डाउन साइड आपको थोड़ा सा और गहराता हुआ दिख सकता है, जो कि एक बार इसको 1680 रुपए तक लेके जा सकता है। इन दैट केस अगर आपकी पोजीशन है इन लेवल्स पे, मैं कहूंगा वहां पे और आप एवरेज करें, और फिर जैसे ही ऊपर की ओर जाए आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी में। डिफेंस के लिए मैं वापस रिआइटरेट करूंगा, छोटा सा एक कंसोलिडेशन, एक बेस फॉर्मेशन का टाइम जा रहा है, सेक्टर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम कर रहा है, चिंता ना करें, वापस परफॉर्मेंस दिखाएगा। वापस परफॉर्मेंस दिखाएगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोगों का अगर कोई सवाल भी है ना डिफेंस पे तो अभी भेज दीजिए, तो अभी चूंकि चर्चा चल रही है इसमें बातचीत हो जाएगी, डिस्कस कर लेंगे। मनीष तिड़के जी हमारे एक दर्शक हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं अब तो 2 शूरवीर हो गए हैं, कोई तगड़ा सा कॉल दीजिए। तो ये जो 2 शूरवीर बैठे हुए हैं, दोनों शूरवीरों में से किसी को कोई कॉल अगर आए तो आप लोग बिल्कुल जो है हम दर्शकों को सूचित कीजिएगा। यूट्यूब झिनुक के नाम से अपनी ID बनाई हुई है और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आप तीनों सर जी को, और ये जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये कह रहे हैं ये। इसके अलावा एक झीनुक सरकार जी हैं, ये पश्चिम बंगाल से। सर प्रदीप जी BML पे सवाल है इनका, 4375 पे लिया था, 8 मंथ के लिए ये होल्ड करना चाह रहे हैं, तो झिनुक जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए 4375 बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे आपने लिया है, अभी तो 4641 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो बाइंग प्राइस है ना, बाइंग प्राइस पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है BML, और जिस तरीके से कंसोलिडेशन भी हुआ है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ इसमें, मुझे लगता है कि एक बार 4700 इसके ऊपर फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। तो मेरा टारगेट सर इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 5000 के आसपास है। मुझे लगता है कि 1-2 महीना अगर आप वेट करके जाते हो तो 5000 ऑल्सो कमिंग सुन है।
और आपका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जहाँ पे खरीदा है ना वहीं पर स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर रणनीति रहेगी आपके लिए। और इस बीच बीईएल पे बात कर लेते हैं। रचित जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे बीईएल को लेकर के। हालांकि अभी भी ये 400 के ऊपर जो है मेंटेन कर रहा है, तो अभी बहुत लोग कब कह रहे हैं 380 के आसपास बाय करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। जो लोग एवरेज के लिए कह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या ये इस करेक्शन में फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है? और जो लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं वो क्या करें? सर देखिए, आपके एज यूजुअल सवाल में ही आपका जवाब था। फ्रेश एंट्री का पॉइंट निकल कर आता है कहीं ना कहीं 392 से 386 के रेंज में। वही एवरेज की भी रेंज बनेगी। जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम इसको अभी स्पेंड करना पड़ सकता है। 424 रुपए के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा ना, उसके बाद आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस एक अपसाइड की तैयारी चालू हो जाएगी। तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपनी पोजीशन बनाए रखें और विचलित ना हो। एक सर मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। हम डिफेंस के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। एक डिफेंस का स्टॉक है जो हमने पहले भी 2-3 बार, इनफैक्ट जब भी हमने ये शो किया है, मिधानी नाम है सर उसका। एक बार मैं चाहूंगा दर्शक उसको देख लें कि हमने इसका कवरेज किया था, इनफैक्ट फ्राइडे को भी कवरेज किया था। मिश्र धातु निगम। हेलो सर, स्क्रीन पर आ गया है मिश्र जी धातु। जी जी, मिश्र धातु निगम। और सर देखिए, जिस तरीके से ये इस गिरे हुए मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, इस फ्राइडे को भी हमने कहा था कि मिश्र धातु निगम में आप जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। और फ्लैटिश मार्केट में अगर ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो वो जितने भी सवाल है ना कि डिफेंस को क्या हो गया, डिफेंस को कुछ नहीं हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा था कि बीच से ब्रेकआउट्स भी आ सकते हैं कुछ कुछ काउंटर में, मिश्र धातु ने वो आपको करता हुआ दिखा दिया है। जिन भी लोगों ने फ्राइडे की बाद से पोजीशन ली थी और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे, उनको मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, 460 रुपए के आसपास जाए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और जिन लोगों ने मीडियम टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाई है, वेट करें। 530 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इस धातु में क्या मोमेंटम है सर? अभी अभी सर क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? सर करंट लेवल पे कुछ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये भागा है ना, अब इसको भागने दीजिए, अब जाने दीजिए। और एक बार 60 रुपए के आसपास जाए, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें जितने भी। क्योंकि सर अब देखिए, ऐसे मार्केट्स में ना कोई स्टॉक अगर 11-12% एकदम से चल जाता है, थोड़ा सा सेफ्टी नेट अपना बरकरार रखना है, क्योंकि मार्केट की अनसर्टनिटी जो है वो है। और हो सकता है कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट आए जो मार्केट एक बार आपके लोअर ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो जाए। 25 150 के नीचे मेंटेन कर ही रहा है, बहुत सेफ नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा सेफ खेलते हुए अभी कुछ नहीं करेंगे। वापस लोअर लेवल पे आएगा, 400 रुपए के आसपास आएगा, तो देखेंगे क्या करना है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और मिश्र धातु निगम ये है अभी 11% की तेजी के साथ। प्रदीप सर, जरा एचएल पे आप लोगों दोनों की राय जानना चाहेंगे। हालांकि इस पर क्या ही राय ली जाए, क्योंकि ज़्यादा आप दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अब जो करंट लेवल देखने को मिल रहा है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, बट मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस टाइम पे 5100 5050 के आसपास ट्रेड हो रहा था, कि आई वुड लाइक टू बाई दिस स्टॉक 4450 से लेके 4800। अगर इस बीच कभी भी आता है तो मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करूंगा। एक बार से पैसा नहीं पूरा इन्वेस्ट करना, मुझे बस लेवल टू लेवल इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा था, हमें लग रहा है, मतलब आप करंट जोन से एक बार 40-50% निवेश कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 50% के लिए आप एक बार वेट करके जाइए। अभी इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट बहुत ही लंबा है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6000 6500 टारगेट तो बिफोर द दिसंबर इसमें पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर बुक है, जिस तरीके से पैट है, इंटर द फंडामेंटल थिंग्स, मैं बहुत ही इसमें पॉजिटिव हूं। और मुझे लगता है कि आप फिर भी अपने पास जो है कैश में थोड़ा बैठिए, प्लान बी रखिए। 4450 से 4700 4800 कभी भी आता है, उस डीप में एक्यूमुलेशन कीजिए। रशीद सर, आपकी क्या राय है इस पर एचएल को लेकर के? सर एचएल तो सभी जानते हैं, मतलब अब तो दर्शक भी समझ चुके होंगे कौन से अमिताभ बच्चन है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा उस बात को। मगर एचएल सर बहुत अच्छा लगता है। और नियर अबाउट 4600 के आसपास आता है ना, इसमें आप अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। मतलब देखिए, प्रदीप भाई ने एक वाइडर रेंज दे दी है, मैंने उसका मीडियन निकाल के आपको दे दिया है। लेवल्स हमारे मैच करते ही हैं।
डेफिनेटली जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं वो भी आपको आता हुआ दिखेगा। और मैं बार बार एक ही चीज रिआइटरेट कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि सर क्रायोटेक इंजन आ चुके हैं, इस बार जब ये चलना चालू होगा ना, आपको 5 फिगर तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा और वहां पर फिर मेंटेन भी करेगा। जी ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको मिस ना करें। जी। चलिए, इस बीच करीब 1300 दर्शक हमारे साथ इस समय जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसे लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। और बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्राइम मेंबर के तौर पर। मिलिंद कावटकर जी हैं, वेलकम टू द फैमिली सर। वर्षा अरोड़ा जी हैं। वर्षा जी, आपका भी परिवार में स्वागत है। और इसी तरीके से आप लोग हमारी प्राइम मेंबरशिप लेकर के हमें सपोर्ट करते रहिए। हम लोग अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं आपके लिए लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी बहुत सारा क्या झिनुक जी कह रहे हैं, रचित सर से मुझे बीएमएल जानना है, दोनों सर की हम बहुत मानते हैं। तो सर एक टिप्पणी बीएमएल पे आपकी कर दीजिए रचित सर, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं छोटी सी। बीईएमएल देखिए सर, हमने फ्राइडे को भी बात करी थी, जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा अभी आपको मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा। और मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अभी जो भी आपकी पोजीशन है बरकरार रखें, थोड़ा सा टाइम दे दें इसको। एक बार ये 4860 के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ आपको दिखेगा ना, तो उसके बाद 5600 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। पोजीशन बनाए रखें, विचलित ना हो। चलिए, प्रदीप जी के पास कोई कॉल आई है। प्रदीप जी बताइए सर। देखिए, एक ब्रेकआउट आया शोभा लिमिटेड पे। मुझे लगता है कि शोभा करेंट जोन से आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा 1574। टारगेट भी मेरा बहुत लंबा है। इसमें पहला टारगेट आएगा 1650, सेकंड टारगेट आएगा यहाँ पे 1685। और अगर एक बार 1685 इसके ऊपर सस्टेन होता है, मुझे लगता है कि ऑल्सो 1750 भी कमिंग सुन है। तो 1 2 दिन 3 दिन का मेरा व्यू है। पहला टारगेट 1650, सेकंड टारगेट इसमें रहेगा 1685, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 1575। हाँ, 4% ऊपर शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1574 का आपको स्टॉप लॉस दिया गया है। पहला टारगेट है 1650, बड़ा टारगेट है। दूसरा टारगेट 1685, दूसरा टारगेट भी काफ़ी बड़ा निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों पे आप नज़र रखिए और उसके बाद आगे की रणनीति हम बाद में तय करेंगे। लेकिन अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से ही यहाँ पर तैयारी हो रही थी। अब 1611 का लेवल देखने को मिल रहा है। 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। 1613 का लेवल आ चुका है। तो रफ्तार पकड़ ली है शेयर ने अच्छी खासी। तो नज़रें यहाँ पर आप लोग अपनी बना करके रखिए। कुछ एक प्राइवेट प्लेयर पे बातचीत कर लेते हैं। सर अच्छा, आपकी भी कॉल है क्या सर? एक कॉल है सर। अरे सर बताइए। फैक्ट उठा सकते हैं सर, FACT। ये मैं आप लोगों से इससे अगर डिफेंस नहीं बात कर रहे थे तो मेरा सवाल RCF फैक्ट पर होता ही होता। जी सर बताइए। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड करके सर कंपनी है। करंट लेवल्स पे आप इसमें बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस बहुत पास का है। 968 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाएं। जहां तक टारगेट की बात है, 998 का पहला टारगेट होगा, 1024 का दूसरा टारगेट होगा। अब वो कहते हैं ना सर, खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये मतलब अब तक आपने नहीं बोला, अब तक नहीं बोला आपने। मैंने बताया भी भाई, दर्शक बोल रहे हैं, वर्षा जी बोल रही हैं कि आप लोग दो लोग एक महानुभाव बैठे गए हैं एक साथ, लेकिन तब तक आप शांत रहे। जैसे प्रदीप जी ने बोला तुरंत आपने काउंटर किया। सर मैं एक्चुअली देख रहा था इसको। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। अरे ये तो मजाक की बात है। लेकिन देखिए 984 स्क्रीन पर चल रहा है, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर आपको 968 968 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। 998 का पहला टारगेट, 1024 का दूसरा टारगेट। नजरें यहाँ पर बना के चलिए। 9% की तेजी यहाँ पर ऑलरेडी, करीब 9.9% की तेजी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। इस बीच शोभा पहुँच चुका है 1615 पर। तो दोनों ही शेयरों में अच्छा मोमेंटम है। बहुत लोग जो कह रहे थे दो महानुभाव हैं, देखिए दो महानुभाव ने दो बढ़िया कॉल आपको दे दी है। अब यहाँ पर जो है नजरें बना करके रखिए खाली आप कि पहला टारगेट किस तरीके से अचीव होता हुआ दिखाई देता है। तो अच्छी कॉल दोनों ही निकल के आई हैं। ये देखिए आप, अब 1618। तो रफ्तार नई तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4.5% के आसपास की अब तेज़ी यहाँ पर शोभा में आती हुई। रियल्टी शेयरों में आज ऑलरेडी खरीदारी है, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर शोभा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आप प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, एक जरा मझगांव देखिएगा, जरा मझगांव में इस समय क्या लग रहा है आपको करंट लेवल के आसपास? क्या अभी बने रहे मझगांव में? विपुल जी, अभी 3132 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने रहिए। ऐसा तो बेचने का मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे डाउनसाइड पॉसिबल है। 2950 2970
मैक्सिमम नीचे डाउनसाइड पॉसिबल है, तो एक बार उसके लिए भी प्लान आपको रखना चाहिए। और मैं क्यों बता रहा हूँ, जब मैं आपको इसमें पहले बार बताया था उस टाइम पे 3400-3500 के आसपास था, और मैंने बताया था मैं 3000 से 3050 के आसपास से बाइंग स्टार्ट करूंगा। देखिए थोड़ा बहुत नीचे भी आया था, लेकिन अभी आज तो पॉजिटिव ही है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय के लिए एक बार वेट करके जाइए 2970, उसके बाद 3000 के आसपास 3050 से लेके 2970 इस बीच आप बाय कीजिए। ठीक। इस बीच कुछ एक प्राइवेट प्लेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। एक तो उसमें सबसे पहला नाम होगा पारस डिफेंस। काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की क्वेरीज भी रहती है। अभी क्या करना चाहिए रशीद सर पारस डिफेंस को लेकर के? सर देखिए, पारस डिफेंस को हम जिस तरीके से देख रहे हैं 800 रुपए पे चल रहा है। इसमें थोड़ा सा ना आप देखें सर, एक तरीके से बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था पहले, उसको उसने ब्रीच किया है। अभी आपको थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 730 रुपए तक लेके जा सकता है। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो उन लेवल्स का वेट करें। अगर आपने ले रखा है हायर लेवल्स पे 730 के आसपास आए, एवरेज करें। और जैसे ये बाउंस बैक दिखाएगा 868 रुपए का पहला टारगेट होगा, और मीडियम टर्म के लिए 980 तक जा सकता है। 980 तक जा सकता है। ये हो गया पारस डिफेंस पे राय यहाँ पर। सर एक कंपनी जो है लगातार जो अच्छा कर रही थी वो है एस्ट्रा को लेकर के, अभी क्या व्यू है प्रदीप जी आपका? एस्ट्रा माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो जी। ओके। देखिए अच्छा है, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन बाकी है, नीचे और थोड़ा आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज का रिसेंटली लो मेंटेन किया था उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि इसमें और भी सर पॉसिबल है 950 940 के आसपास आने का पोटेंशियल है। कंप्लीट नहीं हुआ करेक्शंस, तो एक बार मैं वेट करूंगा। बाकी जिनके पास है बने रहिए, जिनके फ्रेश पास बाई सर अब नहीं होगा। ठीक है। ये टिप्पणी आपकी भी जानना चाहेंगे सर, जो है प्राइवेट प्लेयर्स में अब चूंकि मुझे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा समय की इसमें कमी है, तो हम इस सेगमेंट को के वाइंड अप की तरफ बढ़ें। उससे पहले आपका फेवरेट प्राइवेट प्लेयर कौन सा होगा? और अभी बहुत लोग जो कह रहे हैं कि डिफेंस में क्या करना चाहिए, उनके लिए ओवरऑल व्यू क्या है कि अभी पॉजिटिव ही है, वेट करें, धैर्य रखें? सर खरीदारी में भी धैर्य रखें, खरीदारी में भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लोअर लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने पोजीशन अगर ले रखी है उसमें भी धैर्य रखें। जैसे जैसे बजट का टाइम आएगा, मैं बेसिक आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। सर सिंदूर हुआ, सिंदूर के बाद जो ऑर्डर आने थे वो ऑर्डर आ गए। अभी इंफ्रा और डिफेंस के ऑर्डर ना, आप जैसे जैसे बजट पास आता है ना उसके पहले एक स्पेंडिंग देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड के पहले एक स्पेंडिंग देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता लग जाता है कि कितना फंड हमारे पास बचा है और कैसे कैसे एलोकेट करना है। अभी वो नहीं हो रहा है, अभी प्रीवियस ऑर्डर्स पे ही चल रहे हैं। जो अर्निंग सीजन में आपको कुछ कुछ अप ट्रेंड्स, कुछ कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, बट जो हमने पहले मूवमेंट देखा था ना वो बजट के आसपास आते आते तक आपको देखने को मिलना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिफेंस में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ टाइम में आना आपके चालू होने वाले, जैसे आपने रेलवे में आपको मार्च में बताया था, अब आप देखिए जून जुलाई के महीने में वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही डिफेंस के लिए मैं बोलूंगा कोई परेशानी नहीं है, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। प्राइवेट प्लेयर में सर आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है। कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन के बाद ऊपर आके अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी भी आपको 530 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे आप अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके बना सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको वापस ये 720 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी, आपका कोई फेवरेट प्राइवेट प्लेयर में या पीएसयू में, आप लास्ट टिप्पणी आपकी डिफेंस को लेकर के? देखिए एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं बता देता हाँ, हूँ। अरे सॉरी, जी जी। मनोरमा इंडस्ट्री देखिए अभी 1570 1573 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पहला टारगेट 1610 और सेकंड टारगेट 1640, दोनों टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1545 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 1610 और 1650 ऑल्सो कमिंग। 1545 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 1545 का स्टॉप लॉस, 1610, 1610 पहला टारगेट, 1640 दूसरा टारगेट। मनोरमा इंडस्ट्रीज आज का तीसरा शॉर्ट टर्म कॉल निकल करके आ रही है, जिस पे आपको नज़र रखनी है। अभी 1572 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर 3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 3 कॉल अब तक आ चुकी है जिस पे आपको निगाहें रखनी है। पहला है शोभा डेवलपर, दूसरा है फैक्ट और तीसरा अब ये मनोरमा इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट कुछ खास मोमेंटम होता है तो आपको हम अपडेट करेंगे। जी प्रदीप सर, अपना कमेंट लास्ट डिफेंस पर दीजिए आप। देखिए, मैं पारस डिफेंस के साथ जाना चाहूंगा और मुझे लगता है कि पारस में अभी जो है कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन आपको बाय करना चाहिए 770 से लेके 760 के आसपास। कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद डबल टॉप बिल्ड हुआ, उसके बाद अभी बस करेक्शन, टाइम करेक्शन इसमें बाकी है, प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो एक बार वेट करके जाइए, 780 770 कभी भी आता है तो एक बार डीप में बाय करने का सलाह रहेगा इसमें।